चलिए बात करते हैं भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की, जिसमें 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर महामंथन किया गया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने भी हिस्सा लिया और भाजपा के तमाम बड़े नेताओं को जीत का मंत्र दिया। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शिरकत की और इस बैठक में यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई, जो भाजपा के लिए बहुत खास है। दिल्ली में भाजपा का महामंथन, आने वाले चुनाव को लेकर हुई अहम चर्चा। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर बनी रणनीति। पीएम मोदी ने बैठक में दिया जीत का मंत्र। सीएम योगी ने भी लिया महामंथन में हिस्सा। राजधानी दिल्ली में भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में देश भर से आए भाजपा के दिग्गज नेताओं ने हिस्सा लिया, जहां पर आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई। वहीं देश के हालात को लेकर भी इस बैठक में भाजपा नेताओं ने महामंथन किया। वहीं इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की, जिन्होंने पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के साथ यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर गहन मंथन किया। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को पीएम नरेंद्र मोदी ने भी संबोधित किया, जहां पर उन्होंने भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं को संदेश दिया कि भाजपा में परिवारवाद का हावी नहीं होना ही इसे दूसरी पार्टियों से अलग बनाता है। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने तमाम भाजपा नेताओं को सेवा, संकल्प और समर्पण का मंत्र भी दिया। भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कोरोना का मुद्दा भी छाया रहा, जिसे लेकर सभी ने एक सुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। प्रधानमंत्री जी की कोरोना को इस कठिन की स्थिति में चुनौती भरे रास्ते से देश को आगे ले जाने के लिए उनकी वैश्विक नेतृत्व के कारण आज विश्व उनको कई विकासशील देश और अनेक विकसित देश उनकी प्रशासनिक पहल की आदर्श मानते हैं। हमारी सबकी सौभाग्य है देश की ऐसे एक यशस्वी व्यक्ति, यशस्वी लोकप्रिय आस्था का केंद्र प्रधानमंत्री जी बने हैं। अब आपको ये भी बताते हैं कि दिल्ली के एमडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में हुई भाजपा की बैठक में क्या कुछ खास हुआ। 1.5 साल बाद 36 इकाइयों के 346 सदस्यों की बैठक हुई। बैठक में भाजपा के 342 सदस्य उपस्थित रहे। बैठक में शामिल सभी सदस्यों ने डिजिटल हस्ताक्षर किए। लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी वर्चुअली इस बैठक में शामिल हुए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी वर्चुअल तरीके से बैठक से जुड़े। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बैठक में लोगों को संबोधित किया। बैठक में बूथ मैनेजमेंट को मजबूत करने को लेकर चर्चा की गई। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई। आज पहली बार पोस्ट कोरोना फेज में कोरोना की उपरांत हम प्रत्यक्ष 36 संगठनात्मक इकाई स्टेट और यूनियन टेरिटरी यूनिट के साथ लगभग हमारी 346 मेंबर है। आज कार्य समिति थोड़ी देर पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अगुवाई में उद्घाटित हुई है। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यूपी और उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर खास तौर से गहन मंथन किया गया, क्योंकि दोनों राज्यों में चुनाव बेहद करीब है और हर वक्त चुनाव के मोड में रहने वाली भाजपा के लिए ये बेहद अहम भी है। खास तौर से यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की साख जुड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में हुई। अगर बात करें तो इन 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर भी राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया गया। जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उनके राजनीतिक प्रस्ताव को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रखा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और उत्तर प्रदेश सरकार ने, इसके अलावा केंद्र सरकार ने जनता के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किए हैं, जिसका लाभ उनको आगामी विधानसभा चुनाव में मिलेगा। भाजपा की नजर खास तौर से यूपी विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई है। देश के सबसे बड़े राज्य के सिंहासन पर कब्जा करने के लिए पार्टी मजबूत रणनीति पर काम कर रही है, जिसे लेकर खुद सीएम योगी भी लगातार मेहनत कर रहा है। वहीं यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव पर
भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर गृह मंत्री अमित शाह भी पैनी नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि 2024 के रास्ते में 2022 की यूपी विजय भाजपा के लिए बेहद जरूरी है। दिल्ली से अविनाश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।